क्लास 12 का क्या जो चैप्टर थर्ड है मैट्रिक्स, उसका पार्ट 2 है आज। अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ इसके टाइप्स जो प्रकार है वो पढ़े थे। प्रकार में अपन ने कहा था पढ़ा था कि विकीर्ण जो मैट्रिक्स होता है, विकीर्ण मैट्रिक्स, वहां तक अपन ने पढ़ लिया था। उसके आगे की जो भी मैट्रिक्स का प्रकार है वो सारा आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो अगला जो प्रकार है अपना वो है अदिश मैट्रिक्स, अदिश स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, स्केलर मैट्रिक्स यदि कोई वर्गाकार मैट्रिक्स या विकीर्ण मैट्रिक्स भी कह सकता हूं मैं इसको, यदि कोई विकीर्ण आव्यूह, यदि कोई विकीर्ण आव्यूह के मुख्य विकीर्ण के अवयव समान हो तो उसे अदिश मैट्रिक्स कहा जाता है। अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं डेफिनेशन? यदि कोई विकीर्ण आव्यूह के मुख्य विकिरण के अवयव समान हो, ठीक है, तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। देखो यहां पे एक बात जिक्र करना है, विकीर्ण आव्यूह। अगर विकीर्ण आव्यूह है इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाकार मैट्रिक्स है, ठीक है ना। विकीर्ण मैट्रिक्स है इसका मतलब उसके मुख्य विकिरण के अवयव के अलावा सारे के सारे अवयव क्या है? शून्य है। ठीक है, विकीर्ण आव्यूह का कहा है आपने, विकीर्ण आव्यूह या विकीर्ण मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका जो मुख्य विकिरण है उसके अलावा जितने भी सारे अवयव है वो सारे के सारे क्या है? शून्य है। और विकीर्ण मैट्रिक्स है इसका मतलब वो वर्गाकार मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो इसकी आगे की प्रोसेस क्या है, या अथवा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक कोई मैट्रिक्स है ए, क्योंकि मैट्रिक्स को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो ए आई जे, आई में पंक्ति जे वा स्तंभ, और ये कैसी मैट्रिक्स होगी? वर्गाकार मैट्रिक्स होगी, क्योंकि विकीर्ण मैट्रिक्स है तो वर्गाकार मैट्रिक्स होगी। एन गुणा एन, जितनी इसमें पंक्ति उतने इसमें क्या होंगे? स्तंभ होंगे। ठीक है, क्या होगा यदि ए आई जे के अवयव किस प्रकार से दिए जाएंगे? ए आई अवयव किस प्रकार से दिए जाएंगे? यहां होगा 0, कब होगा? जब i का मान किसके बराबर हो? i का मान j के बराबर नहीं हो। i की पंक्ति और j वा स्तंभ अगर आपस में बराबर नहीं है, उस कंडीशन में आने वाला जो भी अवयव होगा उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। ध्यान से सुना क्या कह रहा हूं। आपके पास जब आपको अदिश मैट्रिक्स चाहिए, उस कंडीशन में आप जो मैट्रिक्स लिख रहे हो वो वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए। वर्गाकार मैट्रिक्स है इसका मतलब उसके मुख्य विकिरण के जो अवयव होंगे वो अवयव किस प्रकार से होने चाहिए कि मुख्य विकिरण के अतिरिक्त जो भी अवयव होगा वो उसका मान तो क्या होगा? यहां से शून्य होगा। ठीक है, लेकिन अगर मुख्य विकिरण के जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे? वो यहां पे लिखा अवयव समान हो। अवयव क्या हो? समान। इसका मतलब के मुख्य विकिरण के अवयव किस प्रकार के होंगे? के क्या है? कोई कांस्टेंट राशि है, अदिश राशि है, जैसे कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 6 सारे के सारे। तो i का मान कब? जब j के क्या हो? बराबर हो। इसका मतलब क्या कह रहा है? i की पंक्ति और j वा स्तंभ दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उस कंडीशन में के अर्थात जो अदिश राशि है वो आएगी। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? के का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझे इस बात को? समझ में नहीं आया कि इसका थोड़ा सा एग्जांपल लूंगा तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझो एक बात इस बात को। एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए। ठीक, यहां से मैंने इसको विकीर्ण मैट्रिक्स भी बनानी है और वर्गाकार मैट्रिक्स भी बनानी है। मैंने विकीर्ण मैट्रिक्स कहा है तो इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्गाकार मैट्रिक्स है, डेफिनेट रूप से वर्गाकार मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहां मैंने 2 लिया, 0 0 0 2 0 0 0 और 2 ये लिया मैंने।
यहाँ पे पहले इसका क्रम देख लो, विकिरण मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसका मतलब उसका मुख्य विकिरण के अतिरिक्त सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये पहले विकिरण मैट्रिक्स है, उससे भी पहले ये वर्गाकार मैट्रिक्स है, क्योंकि विकिरण मैट्रिक्स को लेने के लिए पहले वर्गाकार मैट्रिक्स होनी जरूरी है। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, विकिरण मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स और अदिश मैट्रिक्स। अब देखो यहां से जो अदिश मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको थोड़ा सा इसके विश्लेषण करते हैं इस बात का। यहां क्या लिखा है, जब i का मान j के बराबर हो, अर्थात मैं इसके कह सकता हूं i वी पंक्ति और j वाला स्तंभ आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में उसका मान कितना आएगा, 0। ठीक है, अब और जब i का मान j के बराबर है उस कंडीशन में कांस्टेंट का मतलब है कोई अचर राशि, ठीक है, अदिश राशि जिसको अपन कह सकते हैं, जैसे ये 2 2 2, ठीक है, मुख्य विकिरण के, लेकिन के का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझे? थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अपनी इस व्यापक मैट्रिक्स से। कैसे? अपने पास एक व्यापक मैट्रिक्स होती है, जनरल मैट्रिक्स। देखो यहां से थोड़ा सा समझिए इस बात को। A11 होती है, A12 होती है, A13 होती है, ठीक है। अगला है A21, A22, A2 और 3, अगला है A31, A32 और A33। समझिए, आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ, आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जब आपस में बराबर नहीं होंगे उस कंडीशन में उसका मान क्या आएगा, 0। यहां देखो, इसमें समझिए थोड़ा सा, आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ, इसका मतलब पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ ये दोनों आपस में बराबर है, उस कंडीशन में उसका मान तो क्या आएगा, के का मतलब कोई कांस्टेंट राशि, अचर राशि, ठीक है, अदिश राशि जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, उस कंडीशन में कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब है वो समान आनी चाहिए। जैसे ये है, यहाँ पे ये वाले अवयव की बात करते हैं अपन, ठीक है, A22 क्या कहता है, A22 आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ यानी दूसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है, यानी समान जो अवयव है, 2 आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ दोनों आपस में जब समान होंगे उस कंडीशन में आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, के का मतलब जो यहां आया वो यहां आना चाहिए, इसी प्रकार से यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। क्लियर? आइए बात समझ में। यहां से देखो, इसके बाद ये क्या कह रहा है, आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ जब दोनों आपस में बराबर नहीं है, आईवी पंक्ति यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का पहला अवयव, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, 1 और ये क्या है, 2, 1 और 2 है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए वहां पे क्या आएगा, 0। तो यहां समझिए आप इसको, जब दोनों आपस में बराबर है, यहां 1 1 है, यहां 2 2 है, यहां 3 3 है, उस कंडीशन में कोई कांस्टेंट राशि आएगी लेकिन सेम आएगी यहां से, ठीक है, और बाकी जो आपके पास अवयव आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे। इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से समझिए, यदि कोई विकिरण अवयव के मुख्य विकिरण के अवयव समान हो तो उसे अदिश अवयव कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें एक बात और भी छुपी हुई है, ठीक है ना, क्या है, मुख्य विकिरण के अतिरिक्त सारे अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक, क्लियर? ये है अपना स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट अगली मैट्रिक्स देखिए, इकाई मैट्रिक्स। अगली जो मैट्रिक्स का प्रकार है वो है आपके पास इकाई अवयव। क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, समझिए इसे, नाम से थोड़ा सा है, यूनिट का मतलब इकाई। ध्यान देना, यदि कोई मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा है, यदि किसी विकिरण अवयव, यदि किसी विकिरण अवयव के मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक इकाई हो या एक इकाई हो तो उसे इकाई या आइडेंटिटी
इकाई अवयव कहा जाता है, इकाई अवयव कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी विकिरण अवयव के मुख्य विकिरण के कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो, वर्गाकार होनी जरूरी है। अगर वो वर्गाकार है तो विकिरण मैट्रिक्स होनी जरूरी है। विकिरण मैट्रिक्स का मतलब मुख्य विकिरण के अलावा सारे अवयव उसके क्या है, जीरो है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक या इकाई हो, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। इकाई मैट्रिक्स को आई से व्यक्त करते हैं, इकाई अवयव को आई से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समझिए इस बात को। इकाई जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को अपन आई से डिनोट करते हैं। तो ये आई मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखना समझना। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दी हुई हो, ए आई जे आई पंक्ति और जे वाई स्तंभ हो, उस कंडीशन में हमारे पास पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बिल्कुल समान होगी, क्योंकि विकिरण मैट्रिक्स है। विकिरण मैट्रिक्स है तो इसका मतलब वो 100% क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है। इसके जो अवयव किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसके अवयव इसी प्रकार से दिए जाएंगे, जीरो कब, जब i का मान j के बराबर नहीं हो, और यहां 1 होगा जब क्या हो, i का मान किसके बराबर हो, j के बराबर हो। ठीक है, इस बार यहाँ पे कंडीशन क्या कह गया कि जब आईवी पंक्ति और j वाला स्तंभ जब आपस में दोनों बराबर होंगे, उस स्थिति में मुख्य विकिरण के अवयव क्या आएंगे, 1 आएगा। ठीक समझिए। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझिए, आई चाहे वो 2 गुणा 2 का हो, चाहे वो 3 गुणा 3 का हो, इकाई मैट्रिक्स है, इसका मतलब 1 0 0 1, इसका मतलब ये 2 गुणा 2 का इकाई मैट्रिक्स है। क्लियर, यहां से 2 गुणा 2 का इकाई मैट्रिक्स, इसका मतलब इसका मुख्य विकिरण ये है। ठीक है, और मुख्य विकिरण के अवयव एक इकाई हो, एक होनी चाहिए, यानी मुख्य विकिरण है उसका अवयव जो है वो 1 है, 1 है, 1 ही होना चाहिए। ठीक है, यहां से अगर आप 3/3 का एग्जांपल ले तो समझिए यहां से क्या आएगा, दिस 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, परिभाषा के अनुसार मुख्य विकिरण के सारे अवयव 1 होने चाहिए, 1 है, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, 1 होना चाहिए, 1 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को अपन इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, फिर से समझिए, इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, यदि कोई विकिरण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव एक हो या इकाई हो, उस मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर, चाहे वो 2 गुणा 2 की हो, चाहे वो 3 गुणा 3 की हो। अगर आपके पास 4 गुणा 4 की इकाई मैट्रिक्स पूछे तो जिसका क्रम आपके पास 4 गुणा 4 हो, उस कंडीशन में आपके पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, देखो यहां से 1 0 0 0, 4 गुणा 4, इसका मतलब क्या कह रहा है, 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4, इसका मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या 4 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 4 की पंक्ति और 4 ही स्तंभ होने चाहिए। तो यहां से मैंने पंक्ति में एक ले ली, लेकिन स्तंभ 4 हो गए, अब मेरे को पंक्ति 4 बनानी है। तो यहां से क्या आएगा, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये 4 इंटू 4 का यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, जिसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। इसी प्रकार से अपने को 5/5 का चाहिए, जिसमें 5 पंक्ति हो, 5 ही स्तंभ हो, लिख सकते हैं आसानी से, 6 का भी लिख सकते हैं, 7 का भी लिख सकते हैं, कितने का भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर, ध्यान रखना इस बात में। यहाँ पे इसका जो क्रम देगा उसी क्रम के अनुसार इसका यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे, इकाई मैट्रिक्स लिखेंगे। क्लियर, देखो नेक्स्ट अगली जो मैट्रिक्स का प्रकार है वो है आपके पास ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अवयव क्या कहता है, समझिए इसके बारे में। ऊपरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स क्या कहता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, या विकीर्ण मैट्रिक्स जिसको कहो आप, विकीर्ण मैट्रिक्स नहीं कह सकते, वर्गाकार मैट्रिक्स होती है। यदि कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके जो मुख्य विकीर्ण होते हैं, मुख्य विकीर्ण, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव की परिभाषा के लिए जब आपके पास वर्गाकार मैट्रिक्स होती है, उस वर्गाकार मैट्रिक्स के मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले, मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य होने चाहिए। थोड़ी सी डेफिनेशन, ऊपरी कह रहा है उस कंडीशन में मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सारे अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे? देखो, पहले इसकी परिभाषा है, यदि किसी वर्गाकार अवयव के मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो तो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, उस कंडीशन में आपके पास क्या स्थिति बननी चाहिए? m into n उसका क्रम है, ए आई जे के अवयव आपके पास किस प्रकार से दिए जाएंगे? ठीक है, इसके अवयव शून्य हो, ए आई जे अवयव 0 होगा। कब होगा? जब आई भी पंक्ति बड़ी होगी, छोटी होगी और जेवा स्तंभ क्या होगा? बड़ा। ठीक है, आई भी पंक्ति छोटी होगी किससे? जेवा स्तंभ से। क्लियर? उस कंडीशन में उसके सारे के सारे अवयव क्या होंगे? 0 आएंगे। समझिए एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 0 5 6 0 0 7, ये वर्गाकार मैट्रिक्स है। 3 into 3 इसका क्रम है। मुख्य विकीर्ण समझिए, ये है इसका मुख्य विकीर्ण, ये है इसका मुख्य विकीर्ण। मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सभी अवयव, मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो या शून्य होने चाहिए। ये सारे मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सारे के सारे अवयव क्या है? शून्य है। ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? यहां से किस कंडीशन में समझ लो, आई भी पंक्ति और जेवा स्तंभ, ये छोटा होगा किससे? जेवा स्तंभ से। ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है। इसका मतलब ये बड़ा हो गया 2 1, इसका मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका मतलब आई का मान बड़ा हो गया और जेवा स्तंभ क्या हो गया? छोटा हो गया। इस कंडीशन में उसका मान क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। इस कंडीशन से समझना इस बात को। क्लियर? ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यदि किसी वर्गाकार मैट्रिक्स के मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो तो उस मैट्रिक्स को ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ध्यान देना, जब नाम इसका ऊपरी त्रिभुजाकार आया है तो मुख्य विकीर्ण के नीचे वाले सारे अवयव। इसी प्रकार से अब दूसरी जो इसकी प्रकार है मैट्रिक्स का निम्न त्रिभुजाकार, उसकी जो परिभाषा है वो सेम इसकी जैसी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है? देखो, अगला जो है वो है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या अवयव, समझिए इसे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? यदि किसी वर्गाकार मैट्रिक्स या वर्ग अवयव, यदि किसी वर्ग अवयव के
मुख्य विकिरण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इस बार मुख्य विकिरण के ऊपर वाले अवयव जो अपन ने ऊपरी त्रिभुजाकार पढ़ा था उसमें मुख्य विकिरण के नीचे वाले अवयव, और जब अपन निम्न त्रिभुजाकार अवयव का प्रकार पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में मुख्य विकिरण के ऊपर वाले सारे अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए क्या हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे समझ लो, मैं ए मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास जिसका क्रम आपके पास वर्गाकार है 3/3 समझ लो, 3 into 3 है, 2 0 0 3 4 5 6 1 0। ठीक है, इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, इसका मतलब मुख्य विकिरण ये है और इसके ऊपर वाले जो भी अवयव आपके पास ये दिए गए हैं ये सारे के सारे अवयव क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसी जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को निम्न त्रिभुजाकार अवयव या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा समझना, ये थोड़ी सी डाउटफुल डेफिनेशन है या इसका मैट्रिक्स का प्रकार है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। नाम इसका निम्न त्रिभुजाकार है लेकिन मुख्य विकिरण के ऊपर वाले सारे अवयव शून्य होने चाहिए। इसी प्रकार से ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव है, नाम ऊपरी त्रिभुजाकार है लेकिन मुख्य विकिरण के नीचे वाले सारे अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला जो प्रकार है एक होता है अवयव की समानता। प्रकार लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। अगला जो है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अवयव की समानता, अवयव की समानता। ठीक है, समझना इस बात को। इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, अवयव की समानता। अवयव की समानता, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं समान अवयव, समान अवयव। समझ रहे, अवयव की समानता यानी मैट्रिक्स की समानता। ठीक है, समान मैट्रिक्स जिसको मैं कह सकता हूं समान मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स हैं, जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स है, समझिए यदि दो अवयव ए तथा बी, ए तथा बी, दो अवयव ए तथा बी का क्रम समान है या क्रम समान हो तो वे दोनों अवयव समान होते हैं, समान होते हैं, जिसे अवयव की समानता कहते हैं। समझिए, यदि दो अवयव ए तथा बी का क्रम समान हो, यहां मैंने ये नहीं लिखा है कि वो वर्गाकार मैट्रिक्स है या वर्गाकार मैट्रिक्स नहीं है, मैंने ये लिखा है कि दो मैट्रिक्स आपके पास ए और बी, उन दोनों का क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, अगर उन दोनों का क्रम समान है तो वो दोनों मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होते हैं। क्लियर, जिसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं, अर्थात ए बराबर बी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ए बराबर बी के द्वारा लिखा जाता है। क्या होता है, अपने पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका क्रम आपके पास n गुणा n है, तथा दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे, आई में पंक्ति जेवा स्तंभ, जिसका क्रम समान पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, n into n। तो समान मैट्रिक्स होंगे, समान अवयव होंगे यदि a बराबर b हो, या समान अवयव है
तो वो a बराबर b है। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं aij m इंटू n बराबर होगा किसके? bij m इंटू n। ठीक है, यहां से प्रश्न क्या आता है एग्जाम में, 2 बार पूछा जा चुका है। 2 मैट्रिक्स आपको देगा, ठीक है, और क्या कहेगा कि 2 मैट्रिक्स में से किसी भी एक मैट्रिक्स का कोई भी एक अवयव अज्ञात होता है और उसकी जगह आपको उसका मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं समझिए। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स समान है तो इसका मतलब उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। 2 मैट्रिक्स अगर समान है तो उनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट होते हैं, जो संगत अवयव होते हैं, वो बिल्कुल समान होंगे। कैसे? देखो, यहां में एक बात लिख देता हूं नोट करके, नोट समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। ठीक है, उदाहरण लेकर अपन यहां भी सारा मामला क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है? समान अवयव के संगत अवयव समान होते हैं। समझिए, यहां से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल लिया मैंने, ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मैं 2 गुणा 2 की ले रहा हूं, 2 1 3 5। ठीक है, बी को दूसरी मैट्रिक्स है 2 1 3 5। इसका क्रम क्या था? 2 इंटू 2। इसका क्रम क्या था? 2 इंटू 2। क्रम समान होना चाहिए। क्लियर? देखो ऐसे क्या लिखा, ए और बी 2 मैट्रिक्स है, उनका क्रम समान हो। ठीक है, क्रम समान हो और उनके अवयव भी समान हो। यहां पे एक बात हो रहा है, क्रम समान हो और अवयव भी समान हो, और अवयव भी समान हो, अवयव भी समान हो। ठीक है ना, अवयव भी क्या हो? समान हो, अवयव भी समान होने चाहिए। क्रम के साथ साथ उनका अवयव भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे ये, ठीक है, 2 1 3 5 एक मैट्रिक्स ली ए जिसका क्रम है 2 गुणा 2, जिसके अवयव आपके पास है ये। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी मैट्रिक्स ली मैंने बी 2 1 3 5 जिसका क्रम है ये। ठीक है, मैंने लिखा 2 मैट्रिक्स जिनका क्रम समान और अवयव भी समान हो। जिनका क्रम समान और क्या हो? अवयव भी समान। इनका क्रम समान, इनके अवयव भी समान, तो ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी आपस में क्या है? समान मैट्रिक्स है। और समान मैट्रिक्स है तो उनको अपन कैसे लिखेंगे? ए बराबर बी। ए बराबर बी के द्वारा डिनोट किया जाता है, क्योंकि ए को बी के बराबर लिख दो या बी को ए के बराबर लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है? बराबर है। क्लियर है ना? ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी सी एक करेक्शन है, कर लेना अच्छी तरह से। 2 मैट्रिक्स है ए तथा बी, उनका क्रम समान है और अवयव भी समान है। क्रम भी समान है और अवयव भी समान है, ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे? समान मैट्रिक्स कहेंगे। अब परीक्षा में प्रश्न समान मैट्रिक्स का किस प्रकार से आता है देखो, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, 2 अवयव ए तथा बी है, जिनका क्रम समान है, जिनका क्रम समान है और ए बराबर बी है, ए बराबर बी है, तो अवयव में अज्ञात राशि का मान बताइए। अवयव ए क्या दिया गया आपको? 2 3 4 5। अवयव बी क्या दिया गया है? x y z w। ठीक है,
आपको इस बार उसने सिर्फ ये कहा है कि मैट्रिक्स ए और बी है जिनका क्रम समान है, परंतु यहां एक बात कह दिया, वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स है उस कंडीशन में आपके पास उन दोनों मैट्रिक्स या अवयव में से जो अज्ञात राशि x y z और w दी गई है उनका मान आपको ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है, पूछ लेता है कई बार, मैट्रिक्स से इतने इजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो क्या है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा? यदि a और b, यदि a तथा b समान अवयव है, a तथा b समान अवयव है, तो a बराबर b है, a बराबर b। ठीक है, a मैट्रिक्स का मान आपको दिया गया है 2 3 4 5, b मैट्रिक्स का मान दिया गया है x y z w, y z w है। समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है? समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर, तो ये भी इसके बराबर होनी चाहिए। ये इसके बराबर होगी कब? जब x की जगह 2 है, y की जगह 3 है, z की जगह 4 है और w की जगह क्या होना चाहिए? 5। तो x बराबर क्या आएगा? 2, y बराबर क्या आएगा? 3, z बराबर क्या आएगा? 4 और w बराबर क्या आएगा? 5। ओके, नेक्स्ट इसके आगे जो टॉपिक है वो अगले पार्ट में आपको